करते हैं, एक और स्टॉक की बात करते हैं। आपने सीएनबीसी आवाज़ पर पिछले 3 महीनों में लगातार मेरे मुंह से ये सुना होगा कि पिक्चर्स हिट, लेकिन ये शेयर फ्लॉप, मल्टीप्लेक्स शेयर, पीवीआर आइनॉक्स एकदम फ्लॉप। और ख़ास तौर से ऐसे टाइम पे जब हम बैक टू बैक, जी हाँ, पिछले 1 साल में बैक टू बैक इंडियन मार्केट ने 5 बार रिकॉर्ड पिक्चर्स देखी, चाहे पठान हो, फिर गदर 2, जवान, स्त्री 2 और अब पुष्पा। लेकिन एक शेयर जो 1800 की टिकट और 1200 के पॉपकॉर्न के बाद भी चलने को तैयार नहीं है, वो है पीवीआर। थोड़ी रिसर्च की है मिताली ने, उनसे समझते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। तो पीवीआर की जो ये फिल्म की दास्तान है कि शेयर्स चलते नहीं हैं ब्लॉकबस्टर मूवीज़ चलने के बाद भी, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के बावजूद भी शेयर में हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। आइनॉक्स के साथ मर्जर के बाद भी जो सिनर्जी इफेक्ट है वो शेयर के प्राइस में देखने को नहीं मिली। साथ ही जो पीवीआर का स्क्रीन प्ले है ये भी काफ़ी हमें कमज़ोर नज़र आया है और पिछले 3 सालों में निवेशकों को बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है। अगर प्राइस रिटर्न की बात की जाए तो 1 महीने में 3% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 20% गिरावट देखी गई है शेयर में, वही 3 साल में 11% तक टूट चुका है ये शेयर। अब बात करें कि इस साल 2024 में जो सबसे बड़ी मूवीज़ रही उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, तो अभी तक पुष्पा 2 ने 900 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। साथ ही स्त्री 2 जो रिलीज़ हुई थी वहाँ पे 700 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने किया, कल की 375 करोड़। भूल भुलैया 3 की बात करें तो वहाँ 281 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला और डेडपूल और वुल्वरीन और बैड न्यूज़ भी इसी साल रिलीज़ हुई थी। इसके बाद हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी में सालाना बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की गिरावट देखने को मिली है। और उसके अलावा प्रॉफिट्स की बात करें तो Q2 FY24 के जो प्रॉफिट्स थे वहाँ में 166 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया था, पर Q2 FY25 में आते आते वहाँ नेट लॉस दिखाई दिया है 12 करोड़ का। तो जो पीवीआर का रेवेन्यू है उसका ब्रेकडाउन समझते हैं तो टिकट जो सेगमेंट है वहाँ से 51% कंट्रीब्यूशन आता है। साथ ही फूड एंड बेवरेजेस से 32% का कंट्रीब्यूशन, विज्ञापन से 7% और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं वहाँ से 10% कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो इन्हीं सोर्सेज में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है। जो रेवेन्यू मूवी टिकट से आता है वहाँ 25% गिरावट है, खाना पीने से 18% की गिरावट और उसके अलावा विज्ञापन से भी 7% की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें तो फुटफॉल भी 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता नज़र आया है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 6.61 बेसिस पॉइंट्स भी वहाँ गिरावट देखने को मिली है। तो इन सब गिरावट के पीछे जो वजह है तो देखा जाए तो कौन है इनके पीछे के विलन्स, तो ओटीटी के बढ़ते क्रेज़ के कारण अब जो लोग हैं वो अब घर पे मूवीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी बढ़ोतरी नज़र आई है और प्रॉफिट शेयरिंग में भी यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आई है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस का जो रेवेन्यू है जैसे हमने देखा वो सालाना बेसिस पे कम होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब जो फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो कंपनी ने गाइडेंस दी है कि वो अपनी जो डेट्स है उससे मुक्त होना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने बताया है वो लिक्विडेट करके 300 से 400 करोड़ रुपए वहाँ से जुटाएंगे और 50 नई स्क्रीन्स लगाने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। तो ये थे पीवीआर आइनॉक्स के कुछ इनसाइट, जिससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा है कि क्यों ब्लॉकबस्टर मूवीज़ चलने के बाद भी शेयर में हमें मोमेंटम देखने को क्यों नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत सही एनालिसिस मिताली इस समय। और बात पिक्चर्स की हो रही है तो हर्षिता, वीरू, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने एक पिक्चर देखी थी, बहुत अंडररेटेड पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, अब तक 56। हाँ, नाना पाटेकर की जो फिल्म थी, है ना। तो और उसके अलावा एक और पिक्चर आई थी नाना पाटेकर की, टैक्सी नंबर 9211, वो भी बहुत अंडररेटेड और बहुत शानदार पिक्चर थी। तो उसका एक सीन आपको बताता हूँ। उसमें नाना पाटेकर नीचे आते हैं, उनका बेटा फील्डिंग कर रहा होता है, तो वो अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? बोला पापा क्रिकेट खेल रहा हूँ। बोले क्रिकेट तो खेल रहे कर क्या रहे हो? बोले फील्डिंग कर रहा हूँ। बोले बैट किसका है? बोले तुम्हारा। बोले तो बैटिंग करो। तो बोलते हैं कि सचिन बनने का, कैफ नहीं बनने का। तो इस समय पीवीआर नहीं बनने का, बेसिकली एक्टर बनने का, अच्छा, या फिर प्रोड्यूसर बनने का, क्योंकि पैसा वो लोग कमा रहे हैं और जब तक फनल में कुछ बचता नहीं है शायद पीवीआर के लिए, और यही आपको स्टॉक प्राइस इस समय बता रहा है। एक क्विक इस पर टेक लेते हैं। बैन में वैसे ये स्टॉक आज बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। गावा सर, कब चलेगा स्टॉक? पता नहीं कब चलेगा, मुझे लगता है पॉपकॉर्न खा खा के लोग थक गए। ट्रेड कर रहा है 1475 पर, जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करेगा तो, क्योंकि लोअर लेवल करीब 1460 के आसपास पीवीआर में सपोर्ट है। अगर वो समझ जाता है तो एक थोड़ा अपमूव मिल सकता है। मैंने कहा थोड़ा अपमूव, ज्यादा अपमूव नहीं,
तो वो ले आ सकता है 15-20 का, एक रिएक्टिव आपको मिल सकता है क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक है, एक बाउंस एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन ये लिमिटेड बाउंस कह सकते हैं, म्यूटेड बाउंस हो सकता है जो 1520 1540 तक। ओके, चलिए काम करते हैं अब एक छोटा